साहब, आपकी नज़र में कल चित्राल में वज़ीर आज़म ने जो स्टेटमेंट दी सुहेल आफरीदी साहब के बारे में, और अब सुहेल आफरीदी साहब का तर्ज अमल जिस अंदाज में वो सियासी क़ुव्वतों से राबते कर रहे हैं, क्या कुछ बर्फ़ पिघल रही है दर्जा हरारत में? जो सियासी दर्जा हरारत जिसकी हिद्दत हम महसूस कर रहे थे, उसमें कमी आती मालूम हो रही है आपको? देखिए, बाहर तो यही लग रहा है और हालात में बड़ी एक बुनियादी तब्दीली आ चुकी है। इससे पहले इमरान खान साहब और गंडापुर भी कहते थे कि अफगान तालिबान से राब्ता होना चाहिए, उनसे बात होनी चाहिए, और बार बार ये बात कही जाती थी सूबाई हुकूमत की तरफ से कि हमें काबुल जाने का मौका दिया जाए और हमें काबुल से बातचीत करने दी जाए। तो अब ये तब्दीली वाक़ हो चुकी है, काबुल हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू है पाकिस्तान के, और वहाँ तुर्किया के अंदर दोनों टीमें जो हैं आमने सामने बैठी हैं, और तुर्किया और कतर जो है वो सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। और अब इस वक्त गौर हो रहा है कि मुश्तरका को मैकेनिज़्म बनाया जाए जिसकी वजह से दहशत गर्दी जो है उसको मॉनिटर किया जा सके और उसको रोका जा सके। तो ये एक बड़ी जौहरी तब्दीली आ चुकी है इस मामलात में कि अफ़गान तालिबान और हुकूमत पाकिस्तान एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं और उसमें सालिस भी मौजूद हैं। तो इसलिए ये बात तो अब ख़त्म हो गई कि तालिबान हुकूमत से राब्ता होना चाहिए या सूबाई हुकूमत को इस सिलसिले में कोई तकलीफ देनी चाहिए। तो अब यह जब आपका राब्ता यानी तालिबान हुकूमत से हो गया, तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो लोग दहशत गर्दी कर रहे हैं उनसे निपटना आसान हो जाएगा। और अब जो अफरीदी साहब हैं उनके लहजे में भी तब्दीली आई है, और जो एक वज़ीर आज़म ने पेशकश की है और जिस तरीक़े से उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया है, तो लगता यह है कि ये मामला आगे बढ़ेगा और बर्फ़ पिघलेगी, क्योंकि इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान बर्फ़ पिघली है। तो इसलिए पेशावर और इस्लामाबाद के दरमियान भी हालात तब्दील होंगे और उनके असरात हम महसूस करेंगे।